अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है वो है फाइनाइट डिफरेंसेस, जिसमें हमने एरर डिटेक्शन और करेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है कि हम किस तरीके से एरर को डिटेक्ट करते हैं। जब हमने डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसमें एरर जनरेट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एरर जो है वो कब कब आता है, या तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंस लेते हुए उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, या हमने जब पेयर्स को रिवर्स किया है ऑर्डर जो है उनका, जैसे हम हायर लेवल से लोअर लेवल जो है अपना सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग स्टेप को माइनस करते हैं, तो वो पेयरिंग जो है वो हमने गलत कर दी है। ठीक है, या तो हमने सब्ट्रैक्ट ठीक नहीं किया या हमने उसका पेयर जो है वो रिवर्स कर दिया है, तब जो है आपके पूरे टेबल के अंदर डिफरेंस में आपके एरर जनरेट हो जाता है। तो एरर को हम डिफरेंस टेबल में जब डिनोट करते हैं उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं एप्सिलॉन का। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है एरर आपका, नेगेटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू जो है स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके डाटा सेट के ऊपर। ठीक है, और जब ये जनरेट होता है तो ये डिफरेंस जो आते हैं आपके टेबल में, डिफरेंस टेबल में, उनको फैन वाइज मैनर के अंदर अफेक्ट करता है। फैन वाइज मैनर क्या होता है, आपका ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, लाइक ट्रायंगल एक फैन शेप जो होती है उसमें जो है आपके एरर्स हम लोकेट करते हैं। फैन वाइज पैटर्न के अंदर इसको लोकेट करने का मकसद क्या है कि आप जब एरर हमारा किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू जो है जनरेट हुआ है उसमें, तो उसको लोकेट हम इजीली कर सकते हैं अगर हम फैन वाइज या ट्रायंगुलर पैटर्न में उसको ऑब्जर्व करें। और एरर जो है वो प्रोपिगेट भी उसी मैनर में कर रहा होता है एक्चुअली, क्योंकि हमारा टेबल जो है वो भी स्टेप वाइज इसी तरह से बनता है, एक जैसे ट्रायंगल होती है। तो इसीलिए हमने जो है एरर को भी उसी सेंस में देखना है। तो अगर हम लोकेट कर लेते हैं एरर को, क्योंकि वो टेबुलर वैल्यू होती हैं सिंपल और डिजिटल न्यूमेरिक होती है, और उसमें हम जो है सिंपल टेबल वैल्यूज़ को करेक्ट कर सकते हैं अगर हम उसको थ्रू प्रॉपर चैनल डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो सिंपल वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करके जहाँ पर एरर आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका फैनलाइज जो डिटेक्शन पैटर्न। ठीक है, इसमें ये देखें कि आपने एक आपका पूरा जो एक्स की वैल्यूज़ है उसमें से एक मिड पॉइंट आपने कंसीडर करना है, और वो मिड पॉइंट जो है उससे आपने लेकर इसको नेक्स्ट चलना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये आप इस तरीके से देखें कि ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर, इसमें ये एक ट्रायंगल शेप बन रही है, ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, जस्ट लाइक एक फ़ैन होता है उस तरीके से जो है इसमें हम इस एरर को डिटेक्ट करते हैं। तो सिंपल इसको इस तरीके से करने का मकसद क्या है कि इसमें आपका एरर जो है वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। तो हम जब उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, तो उसको सॉल्व करना जो है वो बहुत ईजी होता है। जी, तो नेक्स्ट हमारा है कि हमने एप्सिलॉन की वैल्यू जो उसको कैलकुलेट कैसे करना है। आपको एन ऑर्डर डिफरेंसेस किए होंगे, ठीक है, और उसमें आपने अपनी सीरीज जो है उसको एक्सपैंड करना है 1 - x, यानी पॉलिनॉमियल जो हमारी होती है एक्सपेंशन 1 - x पावर n। तो उसमें हमने x के कोफिशेंट्स जो हैं उनको देखना है। कोफिशेंट्स के साथ जो है हमने एरर की वैल्यूज़ जो है उसको कैलकुलेट करना है। अगर हम थर्ड जो है इसमें देखें, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस जो है हमारा, इसमें एप्सिलॉन के जो कोफिशेंट्स हैं वो क्या हैं, ये 1 है, -3, 3 एंड -1। ये 1, -2 एंड 1, ये 1 एंड -1, एंड दिस इज 1। इसी तरह से फोर्थ में जो है 1, -4, 6 एंड -4 एंड 1। ठीक है, ये जर्नल एक टेबल है कि आपके जो है एरर को हम जब डिटेक्ट करना होता है तो उसके लिए जो हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं, ये जर्नल टेबल है। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कॉलम्स जो हैं उसमें आपके ये कोफिशेंट्स आ रहे हैं इसके। ठीक है, और ये आपकी एक्सपेंशन सीरीज़ है 1 - x पावर 3। हमने सिंपल जो एक जनरल पोलिनोमियल होती है एक्सपेंशन, उसको हमने यहाँ पे कंसीडर किया। सिमिलरली फोर्थ के लिए जो है वो 1, -4, 6, -4 एंड 1 है। तो ये टेबल जो है ये रिवील कर रहा है कि हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं चेंजेस में। अगर उसमें माइनर सा भी चेंज आता है, इनपुट डाटा को करते हुए माइनर सा भी चेंज आता है, तो उसकी आउटपुट जो है वो मेजर चेंजेस शो करती है। ठीक है, तो हमने जो है टोटल जब एरर जो है उसको डिटेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये वाला पैटर्न जो है, जो हमारा फैन लाइक पैटर्न है या जिसको हम ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं, इसको हमने हमेशा कंसीडर करना, और इसी के थ्रू जो है हम अपना एरर लोकेट और करेक्ट करेंगे।
एग्जाम्पल है इसकी, देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स एन इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है। लोकेट द एरर, सजेस्ट पॉसिबल कॉज एंड अ सूटेबल करेक्शन। अब हमने इसमें क्या करना है, एरर को लोकेट भी करना है, उसकी कॉज भी बतानी है, और कोई सूटेबल करेक्शन किसको हम करेक्ट किस तरह से करेंगे वो भी हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल का जो है डिफरेंस टेबल जनरेट करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी एक्स की 1 से 10 तक, और एफ ऑफ एक्स हमें जो गिवन था, हमने मिड पॉइंट कंसीडर करते हुए एक फैन लाइक पैटर्न जो है वो जनरेट कर लिया। तो ज़ीरो जो है वो इस पैटर्न में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा जो है फैन लाइक पैटर्न है, इसमें हमने जो है वैल्यूज़ को जितनी आती हैं वो हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड एंड फोर्थ, सिंपली हमने डिफरेंसेस लेकर इस टेबल को जनरेट किया। अब नेक्स्ट हम जो है इसके रिजल्ट्स में देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स में जो है पहली वैल्यू ये आ रही है 0, ठीक है। इसका मतलब था कि आपका जो है ये आइडियल फंक्शन था, और यहाँ पर फोर्थ पोलिनोमियल में आपका फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस जो था ये 0 था। इस मीन्स की एग्जैक्ट वैल्यू थी ये फंक्शन की यहाँ से स्टार्ट से, लेकिन आगे जो है वो 0 नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर एरर है। तो हमने जो है पहली वैल्यू देखनी है कि डिफरेंस कहाँ पर आया है। 0 के बाद जो है इस पे डिफरेंस आया, मीन्स ये वाली जो वैल्यू है हमारी एक्चुअली वो एरर वाली है। इससे जो है हमने अपना एरर जो है लोकेट करना है। अब हमने जब इसको लोकेट कर लेना है, हमने देखना है कि इस वाली लाइन में जो है वो एरर आया, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट थी। तो यहाँ से जो है हम अपनी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ चलेंगे कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने जो कंसीडर की है वो है 531। पहले हमने एरर को देखना है और उसके बाद हमने जो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू को देखना है कि वो 531 है। तो उसमें से जो है हमने 9 को माइनस करना है, जो हमारा एरर वाली वैल्यू है, और माइनस करके जो आंसर आएगा हमने वो एक्चुअली यहाँ पे डिटेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो है फंक्शन में से ही डिटेक्ट करना था कि किसी एक वैल्यू के अंदर जो है वो आपका एरर आया है। तो आपने वो एरर वाली वैल्यू जो है वो लोकेट करनी है। तो हम इस फैन लाइक पैटर्न में जो है वो जाकर देखेंगे जिस पॉइंट पे एरर है उस पॉइंट पे जो है आपकी हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही थी। तो हमने उस हाईएस्ट वैल्यू से जो है ये डिटेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट हमने एरर के लिए कंसीडर किया होगा तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, इसी तरह से ये वाला और इसी तरह से ये वाला। तो अब जो है हमने देखा कि ये 0 था, तो 0 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 9 आ रहा है 0 के बाद। इट्स मीन्स कि ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी एरर जनरेट कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है इसकी रीज़न हमने यही लिखी है कि एरर सीम्स टू हैव अपीयर्ड इन द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस बिकॉज एफ ऑफ एक्स सीम टू रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट पॉलिनोमियल। तो फोर ऑर्डर डिफरेंस जो है आपका वो 0 होना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ पहली वैल्यू 0 है, लेकिन बाद में जो है वो आपके कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें जो हमने ये लिए थे 1 -4 6 -4 1, जो जनरल टेबल था हमारा एरर का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको लोकेट करते हैं तो एरर जो है वो आपके सेकंड पॉइंट पर आ रहा है 9 पर, ठीक है। तो हमने जो है वो इसका मतलब हमारा ये है कि 9 जो आपकी वैल्यू है वो एरर को जनरेट कर रही है। फिर हमने उसको लोकेट किया, और जो हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी उस कॉलम की एफ ऑफ एक्स की, उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, और करेक्टेड वैल्यू जो है वो हमने मेंशन कर दी 522 आपकी करेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। तो ये एरर जो है इसकी कॉज हम क्या बता रहे हैं कि हमने जो है रॉन्गली कॉपिंग किया है डिजिट्स को। जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने वैल्यूज़ को जो है वो मिसप्लेस कर दिया है या हमने रॉन्गली कॉपी किया है, इस वजह से जो है वो एरर जनरेट हुआ है। रिजल्ट कैन बी चेक बाय करेक्टिंग द रॉन्गली प्लेस्ड एंट्री। जब आपने इसको रिप्लेस कर लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन जो अपना डिफरेंस टेबल है वो जनरेट करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर ये चूँकि आपने 531 में से 9 माइनस किया है तो 522 इसका आंसर आया। तो जब 522 आया तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ पर चेंज आएगा। तो आपने क्या करना है कि जब आपने सोल्यूशन इसका लेना है तो ये तो पहला डिफरेंस टेबल हो गया जो कि बिफोर एरर था। तो आफ्टर एरर आपने अगेन जो है डिफरेंस टेबल जनरेट करना है, उसमें आपने करेक्टेड वैल्यू मेंशन करनी है, ठीक है।
तो ये है हमारा जो हम न्यूमेरिकली जब इसको कर रहे होते हैं तो इस तरीके से, अगर एनालिटिकली हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने x की वैल्यू जो 6 थी उसके ऊपर हमने देखना था कि कौन सा फंक्शन है, और उसमें जो है, क्योंकि ये अगर हम देखें x की वैल्यू यहाँ पर भी इस एग्जांपल में भी 6 पर ये आ रही है 531, तो एनालिटिकली अगर इसको सॉल्व करते तो हमने कहना था कि x की वैल्यू जब 6 होगी तो उस पर ये पॉइंट आ रहा है, तो इससे जो है हमने एरर को लोकेट करना, लेकिन क्योंकि हम कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमने जो है वो फैन लाइक मैनर में चलते हुए, ट्रायंगुलर पैटर्न में चलते हुए हमने एरर को जो है वो एस्टिमेट करना है। उसके बाद कुछ केसेस हैं एरर को डिटेक्ट करने के और उसको करेक्ट करने के। पहला केस तो ये है कि जब आपको फंक्शनल वैल्यूज़ बिल्कुल एग्जैक्ट गिवन हो तब आप इजीली एरर को लोकेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास फंक्शनल वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि डेसिमल थी और उनको आपने राउंड ऑफ किया है, जब आप राउंड ऑफ करते हैं हमेशा एरर जनरेट होता है, क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो राउंडेड वैल्यू के केस में आपका एरर जो है वो क्या होगा, मल्टीपल बन जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, क्योंकि आपने उसको राउंड किया होगा। तो इस वजह से एरर जो है उसको एस्टिमेट करना जो है, आप सिर्फ उसकी एक एस्टिमेशन देंगे, आप उसको एग्जैक्टली जिसको कहते हैं कि आपने उसको डिटेक्ट करना है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के मल्टीपल्स बन जाएंगे वो। तो इस केस में जो है वो एरर को एग्जैक्ट उसकी वैल्यू डिफाइन करना मुश्किल है। दूसरा केस क्या है कि डिफरेंस टेबल में जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एरर्स आ जाएं, ठीक है, यानी पहले डिफरेंस में भी एरर हो और दूसरे में भी, तो उसमें क्या होगा, आपके जो फैंस बनते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो जब ओवरलैप करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि आप एरर को लोकेट कर सको ओवरलैपिंग से। तो ऐसे केसेस में भी जो है आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कोई एक ऐसा रीज़नेबल पैटर्न बन जाए जिसमें आप एरर को इजीली लोकेट कर सको, और अगर आप लोकेट कर लोगे तो ऑब्वियसली आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ओवरलैपिंग अगर हम यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल से देख लेते हैं हम इसी में, कि आपके पास फॉर एग्जांपल यही एक फंक्शनल वैल्यू नहीं थी ऐसी जिसमें एरर था, फॉर एग्जांपल ये भी थी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर एक फैन जनरेट करेंगे तो वो इस कॉलम में 6 को भी कंसीडर करता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो फैंस जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे और फिर इन दो में से जो है आप एरर को लोकेट करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फिर आपने एक जो है ऐसा पैटर्न जनरेट कर लेना है कि जो आपके लिए ईजी हो एरर को लोकेट करने में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है, it is expected that following table contains an error. By differencing, locate any probable error and correct it. Check the redifferencing if any correction is made. The values of f of x are rounded to 3 decimal places. ये आपकी डेसिमल वैल्यूज़ हैं और इनमें f of x का जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ को 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड अप किया है। पहले हम इसका डिफरेंस टेबल जनरेट करते हैं। ये इसका डिफरेंस टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी डेसिमल वैल्यूज़ थी उनको हमने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ जो उसको कंसीडर किया है। और यहाँ पर डिफरेंस जो है वो हमने जनरेट कर लिया है, मिड पॉइंट लिया है इसका, ठीक है। मिड पॉइंट से हमने जो है वो एरर का बता दिया उसका। अब जो है हम नेक्स्ट इसको देखेंगे कि इसमें एरर जो है वो किस तरीके से जनरेट हो रहा है। Comparing the third order differences with the coefficients of x we get, अब थर्ड ऑर्डर क्योंकि जनरल रोटेशन थी उसमें हमने देखा था 1 -3 3 -1, ये वाली वैल्यूज़ वो है जो जर्नल एप्सिलॉन के टेबल में हमने देखी थी। तो वहाँ से जो है इसकी वैल्यूज़ में अगर हम इसको कंपेयर करें 6 -20 18 और -6 आ रहा है यहाँ पर, we may deduce that epsilon is equals to 6, ठीक है। हम कहते हैं कि पहला जो एरर है वो 6 पर आ रहा है और क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड अप करना था, हम इसको जो है 0.006 जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा एरर था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इन टर्म्स में यहाँ पर देखें 0 पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहे हैं और हमने जो है 0.0 और डेसिमल प्लेस जो है, डेसिमल पॉइंट जो उसको हमने ओमिट कर दिया है। अगर हम इसको अगेन 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करें तो वो 0.006 बनता है। और हमारा करेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0.4 क्या होगी, अब यहाँ पर हमने ये देखना है, ये 6 हमने यहाँ से कंसीडर किया है और एफ ऑफ 0.4 जो है वो क्या था 0.677। अब क्योंकि एरर जो है हम यहाँ से लोकेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 0.677 जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.006 को, ठीक है।
क्योंकि हमने हमारे पास वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक थी, और जब हमने इसमें से माइनस करना है जो हमारे ऑर्डर डिफरेंसेस थे, तो ये x6 जो है उसको हमने पहले 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट किया और उसमें से हमने जो उसको माइनस करना है। तो आपके पास एरर की जो वैल्यू है वो 0.671 आई है माइनस करने के बाद। इसका मतलब ये आपकी करेक्टेड वैल्यू है जो कि एफ ऑफ 0.4 पर आनी थी, लेकिन इसकी जगह जो है 0.677 आ गया। We can check by reconstructing the difference table, but we are not 100% sure that it is correct value. We just estimate it. ठीक है, हम जो है रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे डिफरेंस टेबल को, लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये 100% करेक्ट वैल्यू होगी। हमने जस्ट एक एस्टिमेट दिया है कि इस इतना जो है वो इसमें डिफरेंस आ रहा था। However, it can be proved to be a reasonable estimate. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपको फॉर्मूला एक गिवन है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्वियस पैटर्न ना हो एरर को लोकेट करने का डिफरेंस टेबल में, कोई भी पैटर्न आप ना हो, यानी आपके पास जो है वो फैन वाइज पैटर्न भी जेनरेट नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना है। लार्जेस्ट वैल्यू इन द कॉलम डिवाइडेड बाय कोरिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एप्सिलॉन इन दैट कॉलम। ठीक है, आपका जो कॉलम है उसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है वो आपने लेनी है, और उस वैल्यू में जो है करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का कोफिशिएंट आपने कहाँ से लेना है, जो एप्सिलॉन का टेबल था। ठीक है, उस टेबल में से आपने जो है जनरल टेबल जो हमने एप्सिलॉन का देखा है उसमें जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा उस वैल्यू का, आपने वो वाला जो है उसमें उसको माइनस डिवाइड करना है सिंपल, और अपना एरर जो है वो कंप्यूट कर लेना है। ये उन केसेस में है जहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न जो आप जनरेट नहीं कर पा रहे, पेन वाइज भी या एनालिटिकल भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तब आपने एरर जो है वो इस तरीके से लोकेट करना। यहाँ पर नेक्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या है कि इट इज सस्पेक्टेड दैट देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है और इसमें एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू ऐसी है, यहाँ पर उसे मेंशन कर दिया है कि एक वैल्यू है जिसमें एरर है, आपने उसको डिटेक्ट करना है, देन आपने उसको करेक्ट करना है, और आपने डिफरेंस टेबल जो है वो जनरेट करना है। इस वाली एग्जांपल में दो डिफरेंस टेबल होंगे। एक डिफरेंस टेबल आपका जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बनेगा जो आपको डाटा गिवन है, ठीक है, और दूसरा जब आप उसके बाद यहाँ पर आपने सेकेंड स्टेप में डिटेक्ट करना है एरर और उसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद आपने अगेन डिफरेंस टेबल जनरेट करना है जिसमें आपने जिस पॉइंट के ऊपर आपका डाटा में वो आ रहा था, एरर आ रहा था, आपने उस पॉइंट से जो है अगेन अपना डिफरेंस टेबल जनरेट करना है। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर इस लेक्चर से जो है आपको मज़ीद कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।